नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की पर चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी शॉर्टकट की तो एक है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन हर सॉफ्टवेयर में ये कंट्रोल प्लस डी अलग अलग कार्य करती है। जैसे कि देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की जैसे ही प्रेस करोगे तो हमारे सामने एक फंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज किया है, तो फंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। ठीक है ना भाई लोगों? वर्ड में इसका यूज है फंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? फंट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? डाउन कर सकते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी की शॉर्टकट की सहायता से हम डाउन कमांड यूज ले सकते हैं। किस कमांड को यूज ले सकते हैं? डाउन कमांड को यूज ले सकते हैं। अब ये डाउन क्या होती है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये डाउन कमांड क्या होती है? तो देखिए भाई लोगों, इस तरफ मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक आपको। जैसे कि ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सीट है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हमारे सेल है। जैसे कि इस पहले सेल में आपकी संख्या लिखी हुई है 9, और हमारा अभी ये सेल क्या है? सिलेक्ट है। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो ये आपकी ऊपर लिखी हुई संख्या है ना 9, इस सेल में भी आ जाएगी 9। ठीक है ना? और इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि मान लीजिए इधर है मेरा 10 नंबर, ठीक है ना, और अभी हमारा कर्सर इस सेल में है, ठीक है ना, और ये सारे क्या है? सेल हमारे सेलेक्ट है। तो जैसे ही हम इस बार कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ना, तो ये जो 10 नंबर है ना, ये सारे सेलों में क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। ठीक है ना भाई लोगों? तो ये होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउन कमांड को यूज करने की शॉर्टकट की, क्या है? कंट्रोल प्लस डी। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की सहायता से हम एक डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की सहायता से हम एक डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों? तो इसका यूज होता है डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जैसे ही आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करोगे ना, तो आपके सामने डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। ठीक है ना भाई लोगों? तो ये यूज होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का। और इसी प्रकार से आपके विंडोज के फाइल एक्सप्लोरर में जैसे ही आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो कोई भी आपकी जैसे कि फाइल या फोल्डर सेलेक्ट है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होते ही सीधा कहां पर चला जाएगा? रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ठीक है ना भाई लोगों? तो विंडोज के फाइल एक्सप्लोरर में आप कंट्रोल प्लस डी की प्रेस करोगे ना, तो वो किसके लिए यूज होती है? आपकी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। ठीक है ना? डिलीट फाइल एंड फोल्डर। तो विंडोज के फाइल एक्सप्लोरर में आप जैसे ही कंट्रोल प्लस डी की प्रेस करोगे तो आपका फाइल या फोल्डर कोई भी जो सिलेक्ट था ना, वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होते ही वो कहां पर चला जाएगा? आपका रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ठीक है ना भाई लोगों? तो ये था आपका कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की। और देख लीजिए इन सब का अलग अलग यूज है। ठीक है ना? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कंट्रोल प्लस डी की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? फ्रंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? डाउन होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने 9 लिखा है, तो नीचे वाले सेल में भी क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है ना भाई लोग? और इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करते ही क्या होती है? डुप्लीकेट स्लाइड बनती है। जो हमारी सिलेक्ट स्लाइड होती है ना, उसकी डुप्लीकेट स्लाइड बन जाती है। और इसी प्रकार से विंडोज के फाइल एक्सप्लोरर में हम कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं ना, तो कोई फाइल या फोल्डर क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। और डिलीट होने के बाद में वो कहां पर चला जाता है? रिसाइकल बिन में चला जाता है। वहां से आप क्या कर सकते हो? वहां से आप इसे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, या फिर वहां से आप इसे वापस रीस्टोर भी कर सकते हो। लेकिन आप
विंडोज के फाइल एक्सप्लोरर में आप किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर परमानेंटली वहां से डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है ना भाई लोगों, तो आज की ये शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल प्लस डी, ये क्या है ना कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इन चारों सॉफ्टवेयर में। ये कंट्रोल प्लस डी वाली शॉर्टकट की हर एग्जाम में पूछी जाती है आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।